हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज मैं आपको दो ऐसे कैंडल्स के बारे में बताऊंगा कि वो उन कैंडल्स को देखते हुए आपने ट्रेड कैसे लेना है मार्केट में। ठीक है, तो वो दोनों कैंडल्स होंगे हमारे पास हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर। हैंगिंग मैन के बाद आपने ट्रेड कैसे लेना है और हैंगिंग मैन कहाँ पे बने तो आपने ट्रेड लेना है। ठीक है, और इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे बने तो आपने ट्रेड लेना है। ठीक है, इसके अलावा अभी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले ये जो कैंडल यहाँ पे मैंने ड्रा किया है, इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। और दूसरा जो कैंडल होगा, इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। देखो, ये सारे कैंडल्स कैसे लाइव मार्केट में काम करते हैं, कैसे लाइव मार्केट में, वो सारी चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट में जाके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपने ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं और दूसरा इस कैंडल को हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। ठीक है, देखो, हैंगिंग मैन अगर रेजिस्टेंस पे बनता है तो आपने ट्रेड लेना है, लेकिन कैसे लेना है वो चीज़ मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हैंगिंग मैन हमेशा रेजिस्टेंस, देखो ये सपोर्ट पे भी बन सकता है, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी में आपको जो स्ट्रेटजी बताऊंगा वो क्या है कि हैंगिंग मैन अगर रेजिस्टेंस पे बनता है तो आपने ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, और इन्वर्टेड हैमर अगर सपोर्ट पे बनता है तो आपने कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूँ। इसके लिए वीडियो पूरी देखें, आधी वीडियो ना देखा करें ताकि फिर आपको समझ नहीं आएगी। वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगी। तो ये देखें, ये हमारे पास एक हैंगिंग मैन और दूसरा इन्वर्टेड हैमर कैंडल है यहाँ पे। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर को हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस पे बनता है तो यहाँ पे देखें, हैंगिंग मैन सपोर्ट पे अगर बनेगा तो आपने क्या करना है, और इन्वर्टेड हैमर अगर रेजिस्टेंस पे बनता है तो आपने कैसे ट्रेड लेना है। तो ये चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा। अच्छा, इन दोनों को मैंने बिल्कुल अलग अलग किया हुआ है और अलग पैटर्न्स में आपको यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, चार्ट ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, मान लो कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन इन दोनों को मैं पहले अलग कर देता हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो आप। अच्छा, देखो, मान लेते हैं यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है। ठीक है, और मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ आ रहा है। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बना और ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे हमारे पास एक हैंगिंग मैन कैंडल बनता है। रेजिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, ये सपोर्ट की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है रेजिस्टेंस की। कि ये आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना वो ड्रा करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करना है ये आपको अगर नहीं पता तो मैंने वीडियो इस पे बनाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक हैंगिंग मैन है। ठीक है, अच्छा, हैंगिंग मैन जब कैंडल बनेगा उसके बाद हमेशा जो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि कैंडल रेड ही बनता है, क्योंकि इसका जो विक है, इस विक को कैंडल ने पूरा करना होता है। या इसी कैंडल पे पूरा करेगा या अगले कैंडल पे पूरा करेगा, लेकिन पूरा इसने लाजमी करना है। अब यहाँ पे ये जो कैंडल बना है, ठीक है, ये जो कैंडल बना है ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल होगा। और कंफर्मेशन कैंडल जब बनेगा इसके बाद जो है, इसके बाद आपने ट्रेड लेना है, ये चीज़ होती है। ठीक है, हैंगिंग मैन जब बना उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल, और कंफर्मेशन कैंडल के बाद जो कैंडल बनेगा उस कैंडल पे आपने ट्रेड लेना है। ठीक है, तो इसके अलावा अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जहां पे मैं बिल्कुल फ्री का शॉट देता हूं और हमारे मेंबर्स डेली का प्रॉफिट बना रहे हैं। और अगर आप वीआईपी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मुझे जल्दी से मैसेज करें। अच्छा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे देखें, हैंगिंग मैन बना, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल बनेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक कंफर्मेशन कैंडल बनेगी,
उस कंफर्मेशन, जब कंफर्मेशन कैंडल बनेगी तो नेक्स्ट कैंडल आपने फिर नेक्स्ट कैंडल पे आपने ट्रेड लेना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। ये हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल बनी। कंफर्मेशन कैंडल के बाद इस कैंडल पे आपने ट्रेड लेना है, ठीक है। इस कैंडल पे आपने ट्रेड लेना। हमेशा इस तरह करो कि कंफर्मेशन कैंडल का हमेशा आपने वेट करना है, ठीक है। अब कंफर्मेशन कैंडल का आप जब वेट नहीं करते तो फिर आप अपना लॉस करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, कंफर्मेशन कैंडल का हमेशा वेट किया करें। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। इस तरह भी हो सकता है कि कंफर्मेशन कैंडल आया, उसके बाद मार्केट एक ट्रेड कैंडल दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि देखो मार्केट को लगेगा कि कंफर्मेशन कैंडल आया, इसके बाद जो है ना ट्रेडर्स क्या करेंगे कि नेक्स्ट ट्रेड कैंडल पे जाएंगे, लेकिन वो एक ट्रेड कैंडल यहाँ पे दे सकता है। तो उस ट्रेड कैंडल से आपने घबराना नहीं है, ठीक है। इस तरह का एक ट्रेड कैंडल दे सकता है और उसके बाद हमारे पास ट्रेड कैंडल होगा, ठीक है। तो ट्रेड कैंडल से आपने घबराना नहीं है, ठीक है। जब ट्रेड कैंडल आएगा तो आपने मार्टिंगल के साथ आप विन कर सकते हो, या आप ट्रेड कैंडल का वेट भी कर सकते हो। जब मार्केट में ट्रेड कैंडल आया तो उसके बाद जो आप ट्रेड लोगे ना, तो वो फिर आपका 100% श्योर शॉट हो सकता है। 100% श्योर शॉट होगा, ठीक है। जब आप ट्रेड कैंडल को समझोगे कि ट्रेड कैंडल कौन सा होता है, ठीक है, और मार्केट ने ये हमारे पास ट्रेड कैंडल दिया है, तो नेक्स्ट कैंडल जो होगा वो आपके पास 100% श्योर शॉट होगा, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल जो ट्रेड कैंडल होगा ना, ये हमारे पास बिल्कुल 100% श्योर शॉट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कंफर्मेशन कैंडल बोलते हैं, और कंफर्मेशन कैंडल का हमेशा आपने वेट करना है, ठीक है। तो देखो हैंगिंग मैन बना, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल का आपने वेट किया, उसके बाद अगर ट्रेड कैंडल का आप वेट करते हैं तो नेक्स्ट कैंडल आपका 100% श्योर शॉट होगा। लेकिन अगर आप वेट नहीं करते तो 20 to 30% यहाँ पे आप लगा सकते हो, और उसके बाद अगर आपका लॉस भी होता है तो नेक्स्ट कैंडल जो ट्रेड कैंडल के बाद जो कैंडल बनेगा वो आपका 100% श्योर कैंडल होगा, ठीक है। तो आपको जिस चीज़ की भी समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ, आपको मैं समझा सकता हूँ, समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो हैंगिंग में ये हमारे पास सपोर्ट पे भी बनता है। आपने सपोर्ट वाले को नहीं देखना। जब आपके पास रेजिस्टेंस पे बने तब आपने ट्रेड कैसे लेना है, वो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। सपोर्ट को आपने यहाँ पे निगलेक्ट करना है, सपोर्ट पे आपने काम नहीं करना, ठीक है। इस स्ट्रेटजी में सिर्फ रेजिस्टेंस की बात हो रही है अकॉर्डिंग टू हैंगिंग मैन। और अगर हम इन्वर्टेड हैमर की बात करें, इन्वर्टेड हैमर अगर सपोर्ट पे बनता है तो आप ट्रेड कैसे लोगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी लाइव में दिखाऊंगा, ठीक है ना। लाइव में मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन के बाद आपने ट्रेड कैसे लेना है। तो इन्वर्टेड हैमर मान लो यहाँ पे एक रेड कैंडल नीचे आया और नीचे एक सपोर्ट है, ठीक है, नीचे एक सपोर्ट है, सपोर्ट पे है, ठीक है। और सपोर्ट पे यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल बना और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनता है, ठीक है, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है। अब इस इन्वर्टेड हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगा और इसकी विक को फिल करेगा, ठीक है, और इसी को हम कंफर्मेशन कैंडल बोलेंगे, ठीक है, इसी को हम कंफर्मेशन कैंडल बोलेंगे। और यहाँ पे इस कैंडल के, इस कंफर्मेशन कैंडल के बाद एक ट्रेप कैंडल भी आ सकता है। आप ट्रेप कैंडल का वेट कर सकते हो, ठीक है। अगर ट्रेप कैंडल का वेट करोगे तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपका 100% श्योर शॉट होगा, ठीक है। तो बाइनरी ऑप्शन में इस तरह होता है कि अगर आप वेट करके कोई ट्रेड लोगे तो फिर आप 100% के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपने जल्दी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेप कैंडल आ सकता है, ठीक है। इस ट्रेप कैंडल के बाद आपका जो कैंडल आएगा
वो 100% ग्रीन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। और आपने इस चीज़ को सिर्फ सपोर्ट पे देखना है, इन्वर्टेड हैमर को सिर्फ सपोर्ट। और ये रेजिस्टेंस पे बनता है ना, तो इसको हम फिर शूटिंग स्टार बोलते हैं। और शूटिंग स्टार के बारे में मैंने एक ज़बरदस्त वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके वो वीडियो देखें। तो ये देखें, ये हमारे पास ट्रेड कैंडल होगा, ठीक है। यानी इन्वर्टेड हैमर के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल और उसके बाद जो है आपका ट्रेड कैंडल यहाँ पे होगा। और आप दूसरा जो है ना, यहाँ पे एक ट्रेप कैंडल का वेट कर सकते हो। ट्रेप कैंडल का जब वेट करोगे तो उसके बाद जो कैंडल आएगा उस पे आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल है, ठीक है। ये हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल है। तो देखो यहाँ पे लाइव में मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइव में ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन दोनों का मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो कैंडल बना हुआ है ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। और नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड कैंडल आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेप नहीं किया मार्केट ने, कंफर्मेशन कैंडल के बाद सीधा सीधा ट्रेप कैंडल है। और यहाँ पे देखो हैंगिंग मैन सॉरी इन्वर्टेड हैमर है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल नहीं था, इसलिए आपने ट्रेड नहीं लेना और हमेशा कंफर्मेशन कैंडल का आपने वेट करना है, ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल के जब आप वेट करोगे तब आप बेहतरीन ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे कि ये एक उस पे सपोर्ट पे नहीं था, ये सपोर्ट पे नहीं था, इसलिए जो है ना यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल के बाद डायरेक्ट जो है यहाँ पे डोजी टाइप बना हुआ है। तो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस का ख्याल लाजमी करना है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपने लाजमी ख्याल करना है। तो यहाँ पे देखता हूँ कोई एक अच्छा सा कैंडल अगर मिलता है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो ये बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना हुआ है और इसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल और फिर जो है ना आपने ट्रेड लेने, कंफर्मेशन कैंडल के बाद आप डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो। और ये हमारे पास एक हैंगिंग मैन है, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन रेड कुछ भी हो सकता है। कंफर्मेशन कैंडल के बाद आप सीधा ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता इनमें, तो आप कलर से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और ये भी देखो यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल के बाद एक ट्रेड यहाँ पे भी हमें मिल रहा था। अच्छा, तो ये सब कुछ मैं आपको लाइव मार्केट में जो अभी बन रहा है वही आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसी पे अगर आप बैठ के काम करोगे, ठीक है, इसी स्ट्रेटजी पे बैठ के काम करोगे तो आप बहुत पैसा बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, इसको जितना आप बाइनरी ऑप्शन को जितना आप सिंपल रखोगे उतना आपके लिए बेहतरीन है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस पे यहाँ पे देखो हैंगिंग मैन बना, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल आई। कंफर्मेशन कैंडल जब आएगी तो आपने सीधा पुट के लिए जाना है, ठीक है। सीधा आपने नेक्स्ट डाउन के लिए आपने जाना है, ठीक है। और नीचे देखो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे बन गई, ठीक है। जब कंफर्मेशन कैंडल बनी तो आपने सीधा जो है ना कॉल ऑप्शन के लिए यहाँ पे आपने जाना है। तो ये चीज़ होती है, इसको आप जितना सिंपल रखेंगे उतना आप ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो फिर मसला हो सकता है, फिर आप ट्रेड नहीं ले सकते, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ों में आपने नहीं पढ़ना, बाइनरी ऑप्शन जितना आप सिंपल रखोगे इतना आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर जल्दी बन जाओगे, ठीक है ना। तो हैंगिंग मैन रेजिस्टेंस पे बना और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर जो है ये हमारे पास सपोर्ट पे बना है, ठीक है। और कंफर्मेशन कैंडल के बाद हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये आपने देखना है, ये चीज़ें आपने देखनी होगी। और डेमो पे जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेमो पे प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपने लाइव मार्केट में आना है, ठीक है। जब आप डेमो पे सही प्रैक्टिस करेंगे
तो फिर आप लाइव मार्केट में जब आएंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, कॉन्फिडेंटली आप अपना ट्रेड यहाँ पे आसानी से ले सकते हो।